नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आप मुझे देख रहे हो तो आप कैसे होगे भाई? बढ़िया ही होगे ना भाई, तभी तो आप मुझे देख रहे हो। ऑब्वियस है भाई, तुम बहुत बढ़िया हो। तो आज मैं कुछ तरीके बताने वाला हूँ दोस्त, जिसकी वजह से तुम्हारी जो भी जीवन में भांगड़े और पचड़े चल रहे हैं और ढोल धमाका हो रहा है और जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल लुल हुई पड़ी है, उससे तुम निकल सकते हो। ये मार्कस ओरेलियस नाम के एक हमारे चा थे, तो हम इनको मार्क चा बोलेंगे। तो मार्क चा बहुत बड़े रूलर थे एक बहुत बड़े किंगडम के, लेकिन वो किंगडम अब सिमटता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली दुख बना हुआ था। उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा निराशा में थे। और इसी इसी दौरान उन्होंने कुछ तरीके निकाले, उन्होंने डायरी लिखनी स्टार्ट की। उसकी डायरी लिखने की वजह से उनका एक जर्नल बनता गया, और उस जर्नल को आने वाली पीढ़ियों ने बुक का फॉर्म दिया, जिसको आज हम जानते हैं मेडिटेशंस बाय मार्कस ओरेलियस। कमाल की गजब की किताब है। एक एक पैराग्राफ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी हिला सकता है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक तरह से रिफ्रेश और नहाया हुआ फील करेगा। तो उसी में से मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका सबसे पहला मेथड जो था, अगर मैं तुम्हें सिंपल बताऊँ, कि द व्यू फ्रॉम अबव। तुम जिस भी पचड़े में हो, जिस भी भांगड़े जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहे हैं, सबसे पहले उस छत के ऊपर आ जाओ। अपने घर की छत पे आ जाओ। उस छत से ऊपर चले जाओ। तुम्हारे शहर का जो सबसे बड़ा टावर है उस साइड पर चले जाओ। उसके ऊपर जाने के बाद तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी सारी छतें हटा दो, जो आसपास के जितने घर हैं सबकी छतें हटा दो। सारे घर बिल्कुल नंगे हो गए, अब तुम सब में झांक सकते हो, सब में झांको। देखो जो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें टोंट मार रहा है, उसके घर के हालात देखो, कितने पचड़े चल रहे हैं। देखो तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम्हें शो ऑफ कर रहा है अपने स्टेटस का, उसके घर का देखो हाल कितना खराब है। बाप बेटे में कितनी बन रही है, देखो तो सही कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कैसे वो माँ अपने बेटे से दुखी है, कैसे उनके घर में अबोला है, बातचीत ही नहीं होती। इसलिए वो तुम्हारे घर में आते हैं तो खूब बोलते हैं और खूब छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो आसपास के घरों में जब सबके साथ समस्या है, तो तुम्हारी समस्या क्या बड़ी होगी दोस्त? हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं। दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। तो जब दुनिया में तुम सबके दुख देख लेते हो, उससे क्या होता है, एक इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होती है। मार्कस ओरेलिया चा बोलते थे इसको, चचा बोलते थे। एक इमोशनल ट्रैंक्विलिटी आती है, तुम्हारे अंदर ठहराव आ जाता है। तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें शादी के लिए या कैरियर के लिए जो वो करना चाहते हैं उसके लिए फोर्स कर रहे हैं जबरदस्ती, तुम देखोगे सभी के साथ ऐसा हो रहा है। इस देश में तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको फोर्स ना किया गया हो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने से। तो जब इस पूरे देश का हाल एक जैसा है, तो भाई तुम्हारे साथ अगर कुछ हो गया, तुम मरे नहीं, कैंसर नहीं हुआ, घटिया अपराध नहीं हो गया, डकैत लूट नहीं लिए गए, तो ऐसा क्या हो गया जो करोड़ों लोगों के साथ नहीं हो रहा? क्यों अपने विक्टिमहुड में घिरे हो भाई? अपने विक्टिमहुड को हटाओ, आंखें खोलकर देखो। दुनिया बहुत रंगीन है, दुनिया बहुत खुली हुई है। और जब तुम ऊपर जाकर देखते हो, ऊपर 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 जाकर, तब तुम्हारा शहर दिखाई देना पड़ जाता है। जब तुम सोसाइटी से बाहर देख लेते हो, तुमने सोसाइटी के घर देख लिए, तुमने अब शहर के घर देख लिए, इसको एक्चुअल में आंखें बंद करके करना है तुम्हें। तो वो शहर देखते हो, उसके ऊपर आते हो, देश देखते हो, देश में देखते हो कितनी समस्याएं हैं। देखो तो जरा, तुम्हारे उस मेट्रो सिटी से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारे इस दड़बे से बाहर निकल कर तो देखो, इस देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है। सब अपने आप को, दुख को बहुत ज्यादा समझते हैं, अपने दुखों का शो ऑफ एक हमारा कल्चर बन चुका है। तो उससे ऊपर निकलना है दोस्त हमें, उससे ऊपर निकलो। कार्ल सेगन नाम के एक, तो कार्ल सेगन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम भी दिया है द पेल ब्लू डॉट। द पेल ब्लू डॉट क्या है? वो धरती, सारी की सारी हिस्ट्री तुम्हारी जो है, पूरी की पूरी तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी सोशियोलॉजी, तुम्हारे बड़े बड़े वॉरियर्स, तुम्हारे रोल मॉडल्स, तुम्हारे विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी, तुम्हारे शाहरुख खान और सलमान खान, सब यहीं पर है, इस जरा सी बिंदु पर, जो ऊपर जाने के बाद सूरज के पास से नजर भी नहीं आती। तुम्हारी समस्या क्या है? भाप हो जाएगी तुम्हारी समस्याएं। इसी को मार्कस ओरेलिया चा बोलते हैं, इमोशनल ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी। मार्कस ओरेलियस बोलते हैं, जब मेरा बच्चा मरा, जब मेरा बेटा मरा, तो मुझे लगा कि ये दुनिया खत्म है। ये दुनिया क्या है? इतनी इम्परमानेंट दुनिया है, क्या है इसमें यार? माइक टायसन बोलता है, जब मेरी बच्ची मरी, ट्रेडमिल पर बेचारी एक्सरसाइज कर रही थी, छोटी सी बच्ची, सर फूट गया और मर गई वहीं पर। मैं माइक टायसन, मैं माइक टायसन, जो कोई फाइट नहीं आ रहा, जिसने सबको पकड़ पकड़ के मारा है। एक आधी गलती से हार गया होगा क्योंकि मूड नहीं होगा। मैं इतना स्ट्रोंग आदमी, मेरा दिल करा मैं एक लाठी लूं, लठ लूं बड़ा सा, एक पेड़ को उखाड़ूं, और वो लठ, वो पेड़ उठा उठा के लोगों के सर पे मारूं, सबको मार डालूं मैं। इतना गुस्सा था मेरे अंदर। मैं अपनी बच्ची नहीं बचा सकता? मैं माइक टायसन, द लिविंग मॉन्स्टर। मेरी बच्ची ऐसे मर गई,
एक्सरसाइज करते हुए, बस खत्म, ट्रेडमिल पे खत्म हो गई। लेकिन जब वो आदमी गया इस दुख से बाहर निकलकर हॉस्पिटल में, उसने देखा इमरजेंसी वार्ड है एक, उसने देखा इमरजेंसी वार्ड में और पता नहीं कितने माँ बाप आए हुए हैं जिनके बच्चों को चोट लगी हुई है, जो ट्रोमा वार्ड है, जिनके एक्सीडेंट हो रखे हैं, जो बचने नहीं वाले, अगले 5 मिनट के मेहमान है वो छोटे छोटे बच्चे। तब उसे समझ में आया इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, और उसको उस दुख को साधने की थोड़ी क्षमता हुई, थोड़ी उसकी शक्ति डेवलप हुई, जिसको मार्कस ऑरेलियस चाचा हजारों साल पहले बोल गए हैं। इमोशनल ट्रांक्विलिटी आई जब मैंने सबके दुख देखे, यहां तो कोई सुखी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा था ना, संसार दुख, पहला नियम ही बना दिया था, ये संसार दुख है। फिर उसके उपाय बताए थे मोक्ष के बाद। उनको जो पहली चीज बता देनी थी वही था कि भाई दुख है यहां पर, ये बात तो पहले देखो, उसके बाद थोड़ा जागने का कर्म फिर हम विकसित करेंगे। और इसी द व्यू फ्रॉम अबव थ्योरी को कॉस्मोपोलिटनिज्म, आई थिंक कॉस्मोपोलिटनिज्म ऐसा कुछ नाम दिया था मार्कस ऑरेलियस चा ने। मार्कस का कहना था कि तुम सब, ह्यूमैनिटी प्लेन हो गई, अब तुम सब ऊपर हो, तुम ऊपर हो, और सब जो है तुम देख रहे हो, तुम तुम्हारा सारा का सारा बाधा जो कुछ तुम्हें ग्रास्प करा हुआ था ना, जो कुछ तुम्हारे एंग्जाइटी जो तुम्हारे दिमाग में जो थी, वो सब खत्म हो गई, क्योंकि तुम उससे मुक्त हो गए भाई, तुम्हारी ज्योग्राफिक लोकेशन चेंज हो गई। अब इसको करके देखो, अपनी आंखें बंद करो, जो मैं कह रहा हूं वो मानो, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें ऊपर लेकर जा रहा हूं। आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद अब सिर्फ ये सोचना है तुम्हें कि तुम उस घर में नहीं हो, तुम ऊपर उठ रहे हो अपने घर से, और सबकी छतें आसपास की उड़ गई हैं। अब तुम सबकी छतों में झांक पा रहे हो, सबके घरों में झांक पा रहे हो, कोई नहा रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चों को डांट रहा है, कोई अपनी फ्यूचर प्लानिंग में कैलकुलेटर लेकर बैठा हुआ है, ईएमआई कितनी भरनी है, कोई कार का जो शो ऑफ कर रहा है वो देख रहा है कि ईएमआई कितनी भरनी है, किसी ने कुछ बिजनेस खोल लिया तो वो देख रहा है कि यार कितना मुश्किल है बिजनेस करना। ये सब पचड़े चल रहे हैं उनकी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में उन सब के पचड़े चल रहे हैं। अब तुम ऊपर आओ, उससे और ऊपर आओ, तुम्हें पूरा शहर दिखाई देगा, पूरे शहर में सेम पचड़े चल रहे हैं। अब तुम थोड़ा सा और ऊपर आ गए, 500 मीटर, तुम्हें किलोमीटर ऊपर आ गए, तुम्हें दिखाई दे रहा है देश, तुम्हें दिखाई दे रहा है देश। इन किलोमीटर ऊपर आने के बाद तुम्हें जब देश दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत गरीबी है देश में, बहुत क्राइम हो रहे हैं देश में, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको मौका ही नहीं दिया गया उनकी मर्जी से उनकी शादी हो। तुम्हारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है ये, वो बेचारी फंसी पड़ी है क्योंकि दिमाग भी बेचारी उनके लो IQ औरतें हैं। अब तुम्हें दिखाई देगा कि सारे देश में सेम पचड़े चल रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, अब देखो एशिया, तुम्हें कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, अब तुम्हें दिखाई देगा एशिया कितना खूबसूरत है, देखो लोग जापान में कितने में, अब दिखाई देगा तुम्हें चाइना में लोग कैसे हैं, अब तुम्हें दिखाई देगा लोग मलेशिया में कैसे हैं, तुम्हें दिखाई देगा भाई क्या हो रहा है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में। तुम्हें दिखाई देगा ईस्ट एशिया में लोग कैसे रहते हैं, वेस्ट एशिया में कैसे लोग रहते हैं, तुम्हारा दिमाग और फट गया। अब तुम और ऊपर आ गए, किलोमीटर ऊपर आ गए, तुम्हें वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये दुनिया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और तुम्हारी समस्या कुछ अस्तित्व ही नहीं है उस समस्या का, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त की बहन, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब तुम ये सारी चीजें देख रहे हो, तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए इस चीज से, इस बात से, कि भाई तुम्हारी जिंदगी एक इम्परमानेंट चीज है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्षण भंगुर है। और अगर तुम इस तथ्य को मानते तो हो ही, जान गए जिस दिन तुम्हारी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी बॉस की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम नहीं रहने वाले। हम में से बहुत से लोग 10 साल बाद यहाँ पर नहीं होंगे, तुम कोई यूट्यूब नहीं देख पा रहे होगे कि तुम्हारी हड्डियां गल चुकी होंगी गंगा में। हम में से बहुत से लोग 20 साल बाद स्थिति में ही नहीं होंगे कि वो बिना चश्मे के ढंग से मुझे देख पाए, मैं खुद शायद ना हूं। 30 साल बाद बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हारी समस्याएं कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, इस बात को समझो, जानो, तुम्हारी जिंदगी कांस्टेंट नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग हर दशक में विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इस जरा सी धरती से, ये धरती कुछ अरबों साल बाद खत्म हो जाने वाली है, पता नहीं कितने अरबों साल पहले भी होगी, वो भी खत्म हो गई होगी, ये भी खत्म हो जाएगी। एक साइकिल है सिविलाइजेशन का और ब्रह्मांड का जो चलता रहता है, कॉस्मोस जिसको बोलते हैं। ये नौटंकी चलती रहती है जरा सी पेल ब्लू डॉट पे, पूरी की पूरी तुम्हारी हिस्ट्री कहीं नहीं है, पूरे कहीं कोई कुछ नहीं है, तुम्हारी जरा सी डॉट पर हो रहा है सब कुछ। तुम्हारा करियर, वो फुचकुसा, वो गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसके ब्रेकअप के जो तुम्हारे वो डिप्रेशन है, कुछ नहीं है, जरा से है।
हवा में भाप भी नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेकअप हो भी गया तो वो गर्लफ्रेंड भी मर जाएगी थोड़े टाइम बाद भाई। 10 साल बाद वो भी बूढ़ी हो जाएगी, उसकी भी झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे भी दांत निकल आएंगे, तुम्हारे भी भाई बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे, नकली दांत लगाओगे, चश्मा बनवाओगे, मोतियाबिंद के इलाज करवाओगे, उसके बाद तुम भी टपक लोगे मेरे भाई। क्या है तुम्हारी समस्या? किससे डर रहे हो जब कुछ है ही नहीं यहां पर? मैंने प्रूव किया यहां पर कुछ नहीं है भाई, इम्परमानेंट है, कुछ है ही नहीं। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारी जो समस्या है वो है ही नहीं भाई। जो चीज परमानेंट ही नहीं है वो कैसे हो सकती है? कैसे होगी तेरी समस्याएं, कैसे होगी तेरी एंग्जाइटी, कैसे होगी तेरे ऑर्डर जिनसे तू ले रहा है वो परमानेंट कैसे हो गए जब वो है ही नहीं? परमानेंट ही नहीं है, कैसे हो गए? किन चीजों के पीछे भाग रहे हो भाई? कुछ नहीं है, बुलबुला है, अभी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी तो 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, पता चला तुझे? 30 साल और का और लगा ले, 10 साल और लगा ले, खत्म। इतू सी जिंदगी, इतू सी, ये फ्लीटिंग लाइफ भाई। थोड़ा जी लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा पी लो। इट्स अ फ्लीटिंग लाइफ। गो फॉर योर ओन ग्लोरी, डोंट bask in the sunlight of others, don't take orders from others, don't live what others are living। तुम्हारा अपना रास्ता हो सकता है, हो सकता है वो स्टार्टिंग में दूसरों के थ्रू जाए, जाना भी चाहिए, बट ठीक है, यू विल फाइंड योर ओन वे, यू विल फाइंड योर ओन वे बाय डूइंग योर ओन थिंग, बाय टैकलिंग योर प्रॉब्लम्स, थिंकिंग दैट दे आर नॉट परमानेंट, दे आर इम्परमिएबल। सब खत्म होने वाला है यहां पर। तो भाई मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे हो आपको, सब यहीं पर रह जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको इतना अपना दिमाग का भरथा बनाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को इतना महत्व मत दो। वो जरा सी जगह है, तुम उस जगह से निकल गए तो वो लोग निकल गए, वो समस्या खत्म हो गई। तुम मर जाओगे, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। मरने से पहले खत्म कर दो, तब तुम बॉडी छोड़ोगे, अब तुम जगह छोड़ दो। क्यों इतने परेशान हो भाई? क्या है ऐसा जो लेके चले जाओगे? क्या ऐसा है जो हमेशा रह जाएगा यहां पर? अभी 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 की बात है, अभी अभी तो बच्चे थे, अभी अभी जवान हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब तुम मर गए। दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें? क्या है यहां पर जो ठहर गया? क्या है जिसके लिए तुम इतने गमगीन और इतने ट्रैप्ड फील कर रहे हो? किस रिश्ते के लिए इतने पागल हुए पड़े हो? ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, क्या है? वो भी मर जाएगी, तू भी मर जाएगा थोड़े टाइम बाद भाई। ताऊ चाचा पचा सब गए ना, दादा दादी सब गए ना, नाना नानी सब मर चुके हैं ना। तू भी बन जाएगा दादा दादी, तू भी मर जाएगा भाई। जिन लोगों से तुम्हें कुछ पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं मिल रही, जिन लोगों से तुम्हें लगातार नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं, जो लोग तुम्हें पॉजिटिविटी की तरफ जाने ही नहीं दे रहे, उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्यों चाहिए वो गर्लफ्रेंड? क्योंकि वो खूबसूरत है? क्यों चाहिए वो लड़की जो तुम्हें टेक्स्ट बैक भी नहीं कर रही लेकिन फिर भी तुम लगे पड़े हो? क्यों चाहिए वो माँ बाप जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं, जो जीते ही सिर्फ और सिर्फ आसपास की सोसाइटी के लिए, आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए हैं, जिनको रिश्तेदार ज्यादा प्यारे हो गए तुमसे? शरीर है वो, उनको शरीर की तरह देखो जो गल जाएंगे, गलाकर भी तुम ही आओगे। क्या है उनमें ऐसा? जस्ट कोई तुम्हारे क्लोज प्रोक्सीमिटी में, वो तो एक्सीडेंट है तुम्हारा कहीं भी पैदा होना। तुम जयपुर में पैदा हो गए होते, तुम धौलपुर में पैदा हो गए होते, तुम उड़ीसा में कहीं पैदा हो गए होते, तुम त्रिपुरा में हो गए होते, तुम नीचे तमिलनाडु में हो गए होते, तुम डेनमार्क में हो गए होते, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी कहीं हो गए होते। वो जगह खास हो जाती है, वहीं के तुम राष्ट्रगान गाते हो। क्या खास बात है इसमें? क्यों इतना अटैच करना है अपने आप को? तो मार्कस ऑरेलियस चा की इस व्यू पॉइंट, इस थ्योरी को समझो, अ व्यू फ्रॉम द अबव, जो उसने हजारों साल पहले किया था। अपने हालातों, अपने रिश्तों, अपने बॉस और अपने ऑफिस से ऊपर आकर देखो, उस टंकी और उसके ऊपर हाइट जो सबसे बड़ा टावर है वहां पर आकर देखो, दुनिया को एक बार देखो, समग्र रूप में तुम्हारे कष्ट सेम मिलेंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद करो, आगे बढ़ो लाइफ में और मौज करो, और ना मिले तो ढूंढ लो। व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे हो दोस्त तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना,
और अगर मेरे जितनी भी मैंने थ्योरीज तुम्हें बताई हैं वो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करना। अगले और बहुत सारे फिलोसफर्स की थ्योरीज लेकर आऊँगा जो तुम्हारे काम में, डेली रूटीन में मदद करेंगी तुम्हें आगे बढ़ने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत जल्द। ठीक है, ख्याल रखना अपना, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है दुनिया की भाड़ में। ठीक है दोस्त, तो धन्यवाद। वंदे मातरम।